और सीधे आपको रांची स्टेशन लिए चलते हैं। देखिए, आज वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन करेंगे। सीधी तस्वीर आप देखिए, महुआ मांझी जिनका अभिवादन किया जा रहा है स्टेज पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आदरणीय से कि वो माननीय सांसद लोकसभा श्री संजय सेठ जी को पौधा देकर स्वागत करें, शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करें एवं प्रतीक चिन्ह भेंट करें। मैं निवेदन करूंगी माननीय से, आदरणीय से कि वो माननीय सांसद लोकसभा श्री जयंत सिन्हा जी को पौधा देकर शॉल उठाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगी माननीय से, आदरणीय से कि वो माननीय सांसद आदित्य प्रसाद जी को पौधा भेंट कर, शॉल ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें, स्वागत करें। धन्यवाद आदरणीय। अब मैं निवेदन करूंगी आपसे कि आप अपने स्वागत संबोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। माननीय राज्यपाल झारखंड श्री सीपी राधाकृष्णन महोदय, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय परिवहन मंत्री झारखंड सरकार श्री चंपाई सोरेन जी, राज्यसभा एवं लोकसभा के उपस्थित समस्त माननीय संसदगण, माननीय विधायक राज जी, सारे मेरे रेल साथी, उपस्थित सभी इलेक्ट्रिक मीडिया के साथियों, मैं अर्चना जोशी, महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व रेलवे, उपस्थित सभी अतिथियों का इस यादगार समारोह में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर मेक इन इंडिया पहल के रूप में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा निर्मित एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसी क्रम में आज रांची पटना मार्ग के रेल यात्रियों को दक्षिण पूर्व रेलवे की दूसरी स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। समय बहुमूल्य है का अनुसरण करते हुए भारतीय रेल ने रेल उपभोक्ताओं के लिए समय समय पर अपनी ट्रेनों को उन्नत, आरामदेह एवं आधुनिक बनाया है। वंदे भारत ट्रेन इसका एक शानदार उदाहरण है। ये ट्रेन 5 घंटे 50 मिनट में रांची से पटना की 385 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो कि इस मार्ग की तीव्रतम ट्रेन रांची पटना शताब्दी द्वारा जो बोकारो गोमो के रास्ते पटना को जाती है, अभी 7 घंटे 55 मिनट में तय कर रही है। ये वंदे भारत ट्रेन रांची से पटना एक नई लाइन से टाटी सिलवे एकदम कोडरमा के रास्ते जाएगी। अभी इस मार्ग पर पटना के यात्रियों के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। वंदे भारत ट्रेन के इस रूट पर कुल 5 स्टॉपेज क्रमशः मेसरा, बरकाखाना, हजारीबाग, कोडरमा एवं गया स्टेशनों पर प्रदान किए गए हैं। बेहतर कोच डिज़ाइन, उत्तम इंटीरियर और आधुनिक सुविधाएं इस ट्रेन में दी गई हैं। हर कोच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना प्रणाली, मनोरंजन के लिए ऑनबोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई और आरामदायक रिक्लाइनिंग सीटें भी हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और 1 दिन इसका रखरखाव किया जाएगा। वंदे भारत की एग्जीक्यूटिव चेयर कारों में घूमने वाली सीटें लगाई गई हैं, जिन्हें यात्री अपने यात्री की दिशा में संयोजित कर सकते हैं। इस ट्रेन में यात्री सुरक्षा एवं संरक्षा को महत्व देते हुए कवच सिग्नलिंग तकनीक के साथ सभी कोचों में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम भी लगाए गए हैं। आज भारतीय रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अपनी क्षमताओं और यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा में निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत है। स्वदेशी सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल ट्रेन सेट से बनी वंदे भारत ट्रेन का विकास इन्हीं प्रयासों का परिणाम है।
रेल परिचालन के दायित्व निर्वहन में आप सभी का मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहा है और इस अवसर पर मैं रेल विकास में आपकी रचनात्मक भूमिका तथा भारतीय रेल के प्रति आपके विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं पुनः आप सबको, आपके परिवारजनों को और सभी रेल उपभोक्ताओं को इस अवसर पर शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय, आपने चंद शब्दों में ही सब कुछ कह दिया। और जैसा आपने सबसे पहले कहा कि समय बहुत कम है हमारे पास, समय सीमा में रहते हुए हम अपने चहेते नेतागणों को सुनना चाहेंगे, तो मैं समय ना गंवाते हुए निवेदन करना चाहूँगी माननीय सांसद लोकसभा श्री जयंत सिन्हा जी से कि वो 2 शब्दों से हमें रूबरू करें और आपकी कर्तव्यध्वनि बननी चाहिए। आज वंदे भारत के इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित झारखंड के महामहिम राज्यपाल जी, मंच पे विराजमान केंद्र में राज्य मंत्री और कोडरमा में मेरी साथी सदन में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, झारखंड सरकार के मंत्री श्री सोरेन जी, मंच पे विराजमान हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद श्री दीपक प्रकाश जी, आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, मीडिया के मेरे मित्रों और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको झारखंडी जोहार। आज रांची के लिए और पटना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वंदे भारत की ये बड़ी सौगात आज हम लोगों को मिलने वाली है और जो सफर 8 घंटे का सफर था, वो सफर अब 6 घंटे में होने वाला है। ये आज रांची और पटना के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन साथियों, आज हम लोगों के लिए हजारीबाग में सिर्फ एक महत्वपूर्ण दिन नहीं है, हजारीबाग के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसा दिन है जो हम लोगों को स्वर्ण अक्षरों में लिखना होगा। आज हम लोग इतिहास रच रहे हैं। आप सबको मालूम है कि हजारीबाग के वासी जो हैं 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 20 साल से नहीं, लेकिन 100 वर्षों से एक ट्रेन जो उनको रांची पटना से जोड़ सके उसके इंतजार में है, उसकी प्रतीक्षा में है। और आज वो सपना हमारे यशस्वी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हरे झंडे के द्वारा वो सपना आज साकार हो रहा है। आज वो सपना पूरा हो रहा है। हजारीबाग के वासियों को एक सुपर फास्ट लंबी दूरी की ट्रेन साथियों मिलने वाली। मैं कुछ आपको इसका इतिहास बताना चाहता हूं। इस रेलवे लाइन का शिलान्यास 1999 में हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। 1999 में। आज 24 साल बाद हम लोग इस रेलवे लाइन को हजारीबाग तक पहुंचा रहे हैं और वहां तक पटना ले जा रहे हैं। 2015 बहुत विलंब के बाद 2015 में जब हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हम लोगों ने हजारीबाग को कोडरमा से जोड़ा। तेजी से 2016 तक हजारीबाग से बड़का खाना हम लोग लाइन ले गए। लेकिन उसके बाद क्योंकि बहुत ही कठिन था कि हम लोग फिर बड़का खाने से रांची तक इस लाइन को ले जाएं, 2500 फुट की घाटी को पार करते हुए, 4 सुरंग को पार करते हुए हम लोगों को रांची तक लाइन ले जानी थी। 2016 के बाद और कोविड के कारण भी बहुत वर्ष लग गए, 7 साल और लग गए, जिसमें कि बड़का खाना से ले जाकर हम लोग रांची तक लाइन ले आए। लेकिन आज साथियों वो काम पूरा हुआ। थोड़ी देर से आए लेकिन कितना दुरुस्त आए। वंदे भारत के साथ आए साथियों, वंदे भारत के साथ आए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण मैं बता सकता हूं कि जब हमारी तमन्ना थी, जब हम सोच रहे थे कि हमें विकास की ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन मिलेगी जो हमें रांची ले जाएगी साथियों, आज उसको पार करके विकास की ट्रेन सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन नहीं, हम लोगों को एक वंदे भारत की ट्रेन मिली है जो हमें रांची 2 घंटे में पहुंचाएगी और पटना 3.5 घंटे में पहुंचाएगी। विकास की ट्रेन माननीय प्रधानमंत्री जी के समय में
कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है साथियों, वो वंदे भारत की ट्रेन है। और क्योंकि हम लोग आगे के समय भी सपने ले सकते हैं और सपने लेंगे भी, मुझे पूरा भरोसा है कि ना सिर्फ वंदे भारत की ट्रेन चलेगी इस लाइन पे, हजारीबाग को जोड़ेगी, रांची और पटना को जोड़ेगी, ना सिर्फ वंदे भारत की ट्रेन जोड़ेगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और आशा है कि हमें एक आगे के दिन एक बुलेट ट्रेन भी मिलेगी साथियों। वंदे भारत ट्रेन नहीं, एक बुलेट ट्रेन भी रांची, पटना और हजारीबाग को जोड़ेगी, राजधानी भी आएगी, इंटरसिटी भी आएगी। भविष्य में ये सब सपने पूरे होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद आदरणीय। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगी हमारे बीच हमारे गणमान्य अतिथि माननीय विधायक रांची विधानसभा श्री सीपी सिंह जी मौजूद हो चुके हैं। और मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं संक्षिप्त अभिभाषण के लिए बुलाना चाहूँगी माननीय सांसद लोकसभा श्री संजय सेठ जी को कि वो संक्षिप्त हम सभी आपको सुनना चाहेंगे, इसलिए छोटे छोटे कड़ियों में सुनना चाहेंगे क्योंकि पीएम जब ऑनलाइन होंगे तो समय नहीं रहेगा। जोहार बोले भारत माता की जय। आवाज नहीं आई। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के अवसर पर हम सब के अभिभावक माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, मंच पे उपस्थित हमारी दीदी केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा जी, चंपई सोरेन जी, दीपक प्रकाश जी, आदिश साहू जी, जयंत सिन्हा जी, महुआ मांझी दीदी जी, सीपी सिंह जी, मंच बैठे अधिकारीगण, सामने बैठे सभी सज्जन वृंद और मीडिया के मित्रों, आज रांची के लिए एक बहुत अहम दिन, जिस दिन हमको ये वंदे भारत, भारत निर्मित, मेड इन इंडिया, ये आत्मनिर्भर भारत का, ये स्वावलंबी भारत का प्रतीक है और इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने जा रहा है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं अपने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, और मैं आग्रह करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी रांची से हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस भी दुर्गा पूजा के पहले उसका भी उपहार हम सबको मिलने वाला है। एक मेरा आग्रह है कि रांची से बनारस एक वंदे भारत हमारा चले, क्योंकि बहुत डिमांड है, बहुत मांग है कि रांची से कनेक्टिविटी जो रोड साइड है या रेलवे का, हवाई जहाज से कोई कनेक्टिविटी नहीं, तो हमने माननीय मंत्री रेलवे से आग्रह किया है कि रांची से बनारस एक ट्रेन दी जाए वंदे भारत। और मेरा एक और आग्रह है, रांची लोहरदगा रांची जो एक ट्रेन चलती है, जो छात्रों को, किसानों को, मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं एक बहुत बड़ा उपहार है। अगर लोहरदगा रांची सिल्ली कर दिया जाए उस ट्रेन को, तो सिल्ली से किसानों को, छात्रों को, मजदूरों को एक बहुत बड़ा आधार मिल जाएगा। मेरे आग्रह है, मेरा यह आग्रह है, टाटीसिल्वे में जो कोरोना काल में जो 3 ट्रेनें रुकती थी, वो 3 ट्रेनें हैं जिनको उसको बहाल नहीं किया गया, रेलवे के अधिकारी हैं। एक हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस, एक क्रिया योग एक्सप्रेस और एक लोहरदगा और संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस। ये 3 ट्रेनें पहले टाटीसिल्वे रुका करती थी, वो नहीं रुक रही है क्योंकि नया रांची अभी चारों तरफ फैल रहा है। इन तीनों ट्रेनों का ठहराव टाटीसिल्वे में हो। मेरा यह आग्रह है। पुनः आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद और पूरी रांची की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अश्विनी वैष्णव जी का अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद माननीय। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी कि मंच पे आए माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर श्रीमती महुआ मांझी जी और अपने चंद शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। वंदे भारत एक्सप्रेस के इस शुभारंभ समारोह में
यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे झारखंड के गवर्नर माननीय सीपी राधाकृष्णन जी, यहाँ उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी, यहाँ उपस्थित राज्यसभा सांसद माननीय दीपक प्रकाश जी, माननीय आदित्य साहू जी, लोकसभा सांसद माननीय संजय सेठ जी, माननीय जयंत सिन्हा जी, रांची के लोकप्रिय विधायक माननीय सीपी सिंह जी, रेलवे के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के बंधुओं, आप सबको मेरा जोहार। आज रांची के लिए एक बहुत बड़ा सौगात आया है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी को, और साथ ही जिन्होंने भी इसके लिए पहल की है उन सभी को। आप सबको पता होगा कि रेलवे को पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजस्व रेवेन्यू जनरेट रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा झारखंड करता है। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि इस तरह के ट्रेन अब हमारे यहाँ भी चलने लगी है, और हम लोग चाहेंगे कि और भी जैसे रांची कोलकाता या रांची बनारस, रांची पुणे, रांची बेंगलोर, इस तरह के इलाकों में भी निश्चित रूप से इस तरह के ट्रेन का शुभारंभ हो, ताकि यहाँ की जनता को परेशानी न झेलना पड़े। आज हमारे सामने सब कुछ है हमारे पास, लेकिन टेक्नोलॉजी ने विगत कुछ वर्षों में हमारे लाइफ को इतना फास्ट कर दिया है कि हमें समय को बचाने की ज़रूरत होती है, और इसके लिए इस तरह की ट्रेन की आवश्यकता है। मैं चाहूँगी कि आप सभी इसका स्वागत करें, और हम इसके लिए भी शुभकामना देते हैं कि ये हमेशा सुरक्षित ही सफ़र करें, यहाँ की जनता इसमें, और इसकी देख रेख रेलवे करे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आमंत्रित किया इसके लिए। धन्यवाद माननीय। अब मैं निवेदन करूंगी माननीय सांसद राज्यसभा से श्री आदित्य प्रसाद जी से कि वो आए और मंच पे अपने शब्दों को रखें, हमारे बीच अपने विचारों को रखें। आज बहुत बड़ा दिन है, 5 वंदे भारत एक साथ पूरे भारतवर्ष में। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदय, केंद्रीय मंत्री लोकप्रिय नेता श्रीमती अन्नपूर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी, संजय सेठ जी, महुआ मांझी जी, रांची के लोकप्रिय विधायक सीपी सिंह जी, मंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी, जयंत जी, और उपस्थित पत्रकार मित्रों, भाइयों और बहनों, मुझे तो लगता है कि टीवी में हम लोग कभी कभार देखते थे कि इस प्रकार की ट्रेनें विदेशों में चलती थी, लेकिन देश में इस प्रकार का ट्रेन का परिचालन करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक इतिहास गढ़ने का काम किया, एक इतिहास बनाने का काम किया। और सचमुच हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम लोग के देश में और झारखंड में विभिन्न जंगल, झाड़, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत को चीरते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस कभी चलेगी इस धरती पे, लेकिन सपने को साकार होता हुआ आप सभी लोग देख रहे हैं। आज के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम लोग कितना बधाई देंगे, उससे कम होगा। और आज मुझे लगता है कि देश दुनिया में जिस प्रकार से भारत का डंका बज रहा है, नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, उसका एक ही मात्र कारण है कि नरेंद्र मोदी जी का पूरा देश में काम बोलता है, दुनिया में नाम होता है। इसलिए देश दुनिया में जिस प्रकार हम बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। आज के दिन में इतना ही कहते हुए पुनः मोदी जी को बधाई और आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय सांसद राज्यसभा श्री दीपक प्रकाश जी से कि वो इस सभा में अपने शब्दों से प्रकाश डालें। वंदे भारत के ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर आसीन इस राज्य के महामहिम सीपी राधाकृष्णन जी और सभी मंच पर बैठे सम्मानित
माननीय सांसदगण, रेलवे के पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों एवं मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, आज सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने भारत में एक नई क्रांति लाने का काम किया रेलवे कनेक्टिविटी के मामले में, और झारखंड के लिए आज तोहफा देने का काम किया। इसलिए मैं अपनी ओर से, झारखंड की जनता की ओर से मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं। हम जानते हैं कि ये ट्रेन वंदे भारत वंदे मातरम की सेवा के लिए समर्पित ये ट्रेन है, और हम कह सकते हैं कि यह झारखंड के लिए आज का दिन उत्सव नहीं महोत्सव का दिन है, और आज यथार्थ जमीन पर उतर कर आया है। और ये दिखाने का काम भारत के रेलवे डिपार्टमेंट ने किया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि भारत आत्मनिर्भर भारत, समावेशी भारत, समावेशी विकास का भारत, स्वावलंबी भारत और अत्याधुनिक तकनीक से बना हुआ ये ट्रेन देश की सेवा, झारखंड की लोगों की सेवा के लिए काम आएगा। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आए हैं तमाम लोग, आज के दिन से हम सब लोग इसकी सेवा का लाभ लेंगे और झारखंड लगातार विकास की ओर बढ़े, ये प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद माननीय। अब हमारे बीच मैं स्वागत करना चाहूँगी, हमारे बीच हमारे माननीय सांसद लोकसभा श्री सीपी चौधरी जी मौजूद हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है, खुशामदीद, खैर मकदम है और जोहार है। मैं अपने शब्दों को लेकर आवाज़ देना चाहूँगी माननीय परिवहन मंत्री झारखंड सरकार श्री चंपई सोरेन जी को, कि वो अपने शब्दों को हमारे बीच रखें, अपने विचारों को हमारे बीच रखें, क्योंकि ये बड़ा मौका है, 5 ट्रेन एक साथ। आज वंदे भारत इस ट्रेन शुभारंभ दिन में आज का इस शुभारंभ समारोह में उपस्थित इस राज्य के राज्यपाल माननीय सीपी राधाकृष्ण और केंद्र के राज्य मंत्री माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा के सांसद दीपक प्रकाश जी, सांसद संजय सेठ जी, राज्यसभा के सांसद महुआ मांझी जी, राज्यसभा के सांसद आदित्य प्रसाद, हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा जी, सांसद चौधरी जी और उपस्थित सभी अतिथिगण, आर्यस का इस शुभारंभ कार्यक्रम में भाइयों बहनों पत्रकार साथी सभी को हम सबसे पहले आप सबों को जोहार। आज हम लोग एक राज्य के राजधानी से दूसरा राज्य के राजधानी आना जाना के लिए सुविधा वंदे भारत जो यात्री ट्रेन है, कम समय में एक राज्य से दूसरा राज्य हम लोग को पहुंचाने का एक सराहनीय कदम है। लेकिन आज ऐसे सुबह आरंभ में एक केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों का संयुक्त रूप से रेल मार्ग में जैसा हजारीबाग, कोडरमा
बहुत सारे एक मार्ग हम लोग तैयार करने जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त तो एक प्रयास, क्योंकि झारखंड प्रदेश का भूगोलिक स्थिति आप सब वाकिफ है। यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ है, यहाँ आयरन और है, यहाँ कोयला है। देश को विकास के नाम पर यहाँ का जंगल का बीच से आयरन और कोयला एक दूसरा से दूसरा जगह जाने का हम लोग उसमें बहुत सा हम लोग व्यवस्था किया है। रेल मार्ग से भी, जल मार्ग से भी, सड़क मार्ग से भी। इसी तरह आज राज्य सरकार भी चिंता है। इस हेमंत सोरेन सरकार ने हमने हर चीज को हम लोग सुविधा देते हैं। झारखंड प्रदेश यहाँ का भौगोलिक स्थिति अलग है। ग्रामीण जंगल से बीच से नदी किनारे से लेकर शहर तक एक यातायात का कमी है झारखंड प्रदेश में, जो आज आधुनिक युग में प्रवेश किया है। देश आधुनिक युग में प्रवेश करने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र का यातायात सुविधा नहीं हो पाया है। इसलिए राज्य सरकार ने एक निश्चित किया है, एक 500 रूट ने तय किया है पूरा प्रदेश में, उससे और ज्यादा रूट तय करने जा रहा है कि आज जो ग्रामीण क्षेत्र आज शहरी क्षेत्र का खाई है यातायात का, ये राज्य सरकार हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना तैयार करके इस अंत तक में शुरुआत करेंगे। तो ये जो खाई है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, इस खाई को हम लोग को बराबर करना है। कोई भी झारखंड प्रदेश में चाहे जंगल का बीच के गांव हो, चाहे जंगल का नीचे हो, चाहे नदी हो, नाला किनारे, वो रूट से हर परिवार को यातायात का सुविधा इस सरकार ने निश्चित किया है। आने वाला दिन इसी अंत महीना तक में मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना तय करके हर गांव को जोड़ेंगे ताकि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। ये जो आज खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, यहाँ का खनिज संपदा हर मार्ग के लिए जाने के लिए हम तैयार किया है। जो आज रांची से पटना कम समय में पहुंचने का हम लोग तय किया। ये दोनों मिल के राज्य सरकार केंद्र सरकार संयुक्त रूप से प्रयास भागीदार है रेल मार्ग बनाने में, सड़क मार्ग बनाने में। इसीलिए हम सब उत्साह है इस तरह का यातायात का सुविधा हो, एक दूसरे राज्य से संबंध हो, और देश प्रदेश के अंदर भी एक जिला से प्रखंड से लेके पंचायत तक यातायात का सुविधा हो। ये राज्य सरकार का हेमंत सोरेन का संकल्प है। इस अंत तक में हम लोग शुभारंभ करने जा रहा है। 500 रूट तय कर चुका है। आने वाला दिन जो जिस तरह से खनिज संपदा को हम लोग उपयोग करते हैं, और यहाँ भी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र खाई को हम लोग मिटाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद। धन्यवाद माननीय अपने उच्च विचारों के लिए। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से। अन्नपूर्णा देवी जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार, जोहार। आज वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित झारखंड के राज्यपाल सम्मानित सीपी राधाकृष्णन जी, उपस्थित झारखंड सरकार के मंत्री चंपाई सोरेन जी, सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा से सांसद दीपक प्रकाश जी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी, महुआ मांझी जी, लोकसभा सांसद आदरणीय जयंत सिन्हा जी,
संजय सेठ जी, सीपी चौधरी जी, रांची के सम्मानित लोकप्रिय विधायक सीपी सिंह जी और सभी सम्मानित उपस्थित मंच पे सम्मानित अतिथिगण, आए हुए दूर दूर से सभी सम्मानित अतिथिगण, आज सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 5 वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ भोपाल से कर रहे हैं। उसमें झारखंड और रांची से शुभारंभ भी हो रहा है। साथियों, ये बहुत ही उत्सव का ये एक माहौल है। आज वंदे भारत ट्रेन का परिचालन झारखंड से होना, और ये बहुत ही सुखद संयोग है कि हमने कल ही भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता श्रद्धेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जयंती मनाई है, और आज हम रांची स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत काल में स्वदेशी स्वाभिमान, आत्मनिर्भर भारत और भारतीय मेधा कौशल का अनुपम उदाहरण वंदे भारत आज से अत्याधुनिक सुविधाओं और वैश्विक तकनीक के साथ बिहार और झारखंड की राजधानी को जोड़ने का खूबसूरत माध्यम बनेगा। वंदे भारत ट्रेन अब तक 18 रूटों पर चल रही है और इन ट्रेनों को वाईफाई, जीपीएस, बायो वैक्यूम शौचालय, हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, एलईडी लाइटिंग और सीसीटीवी निगरानी जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों को तेज और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए बनाया गया। और हमें लगता है कि थोड़े इंतजार की आवश्यकता है और झारखंड में हमारे यहाँ वंदे भारत और कई पटरियों में दौड़ते नजर आएंगी। साथियों, वंदे भारत तो बस एक सोपान है। माननीय मोदी जी ने अपने सरकार में रेलवे की शक्ल और सेहत में जो अभूतपूर्व सुधार किया, उसने भारतीय रेलवे नेतृत्व में रेलवे में कुल 35,000 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई है। 116.17 किलोमीटर लंबी दोहरीकरण परियोजना का 92% काम पूरा हो चुका है और 2023-24 के बजट में भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के लिए 30,749 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। रेलवे नेटवर्क के विस्तार और विद्युतीकरण पर खास ध्यान दिया गया है और भारतीय रेलवे ने 31 मार्च 2023 तक 58,812 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया, जो भारतीय रेलवे के लिए कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग 90% है। साथियों, रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन ने रेल मंत्रालय के अन्य संगठनों के साथ मिलकर दिसंबर 2023 तक भारतीय रेलवे के पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क मार्गों को विद्युतीकृत करने की योजना बनाई है और हमारी सरकार यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार लगातार रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है और इसी क्रम में विद्युतीकरण की गति में भी काफी तेजी आई। 2007 से 14 के दौरान लगभग 3,874 रूट किलोमीटर के विद्युतीकरण के मुकाबले 2014 के बाद अगर हम देखें तो रिकॉर्ड 37,011 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की है। खास बात यह है कि अखिल भारतीय स्तर पर अब तक विद्युतीकृत कुल 58,812 रूट किलोमीटर में से 50% का विद्युतीकरण केवल पिछले 5 वर्षों के दौरान किया गया है और भारतीय रेलवे ने पहले ही 14 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण रूप से
100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल किया जा चुका है। साथियों, रेलवे लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के साथ साथ रेलवे स्टेशनों को खूबसूरत और सुविधाजनक बनाने का काम भी तेजी से हो रहा है और कुल 400 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं से युक्त हमारे रेलवे स्टेशन होंगे। और इसी क्रम में हम देखें तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड प्रदेश के भी बहुत सारे ऐसे स्टेशन जिसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिसमें धनबाद रेल मंडल के कोडरमा लोकसभा के अंदर आने वाले ध्यान रख रहा है कि रेल पटरियों पर भी, नई सड़कों पर भी आवागमन और परिवहन सुव्यवस्थित तथा सुविधाजनक हो। इसके लिए लगातार रेल ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज का भी निर्माण रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, हमें यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि कोडरमा लोकसभा के अंदर जो बहुत ही चिर प्रतीक्षित मांग हजारीबाग रोड स्टेशन में ओवरब्रिज यानी सरिया में ओवरब्रिज की थी, उसका भी बहुत जल्द उसका भी काम शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे जिस पर यात्री सुविधाएं, सौंदर्यीकरण, वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका उद्घाटन आज होना है, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन इसका उद्घाटन करने वाले हैं, हरी झंडी दिखाने वाले हैं। रांची स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस पटना रवाना होगी। और आपको बताएं, इससे पहले यहां पर यह कार्यक्रम जहां पर हजारीबाग सांसद, कोडरमा सांसद, रांची सांसद, रांची के विधायक मंत्री चंपाई सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई गणमान्य लोग वहां मौजूद हैं। संक्षिप्त संभाषण, संबोधन सभी माननीयों का। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी न्योता दिया गया है इस समारोह में शामिल होने के लिए। थोड़ी देर का वक्त और जब प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस को। आपको बताएं कि इस समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद हैं। Nine years under his leadership, and Modi ji is having an affinity for Jharkhand. Yes, we all know he is a great democrat. He is a great statesman also, and he is a great patriotic. Whether his party is in the power or not, that doesn't make any difference to him. Whenever the needs of the people is coming to his mind, he is always ready to serve it. And I am thankful to the Prime Minister for his very friendly, poor friendly schemes have been started only from Jharkhand.
our Jharkhand state. He has started the great two of his schemes are started from here. Whether that he has specially affinity for the Jharkhand, Prime Minister's affinity for the Jharkhand makes him the biggest blessing for the poor in the field of health. The Ayushman Bharat Yojana was initiated from the land of Jharkhand. From this sacred land only, the inauguration of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana was also done for mothers and sisters. Our popular Prime Minister always have an affinity for Jharkhand. He has provided aims in Babanagari, Dihar. Along with that, various projects have been inaugurated, keeping in mind the aspiration of our people. Pradhan Mantri ji is constantly promoting Khadi silk. It is a matter of pride for all the people of our Jharkhand that the Honorable Prime Minister had presented a shawl made out of the Tassar silk from the Jharkhand to the President of United States during his current visit to US. This is a great honor for all the weavers of our Jharkhand. And as mentioned by our Kendri Mantri Annapurna ji, the Southeastern Railway is spending a lot of money for various developments of railway projects in Jharkhand. Already 40,073 crores being taken up and 57 stations are getting upgraded to a world-class railway stations. And what the great contribution by our Adal Bihari Vajpayee ji during the 1999, the new Ranchi, Hazaribagh, Kodarma new line was completed during our Neta and world leader Pradhan Mantri Narendra Modi ji, and this Vande Bharat is connecting Ranchi with the Hazaribagh, Kodarma and then to Patna. This train is with all facilities including the Wi-Fi facility. I have seen the face of the children that they are proud Indians today because India is marching ahead with the new technologies. At the same time, it is the train is a most energy saving train. That is the greatest design by our technicians. We are demonstrating to the world the technical advancements need not be compromised with the environmental protection. I really thank our Honorable Prime Minister for giving this new train, speedy train, well-developed, advanced train for Jharkhand. And I congratulate the Railway Mantri as well as the engineers, technicians, general manager and everyone involved in the construction of this remarkable train. Your dedication and hard work have been become the fruit of today and our country is proud of your contributions. I also express my gratitude to everyone and I see that a bullet train will be introduced in the next 10 years from Ranchi to Delhi, that we can go in the morning and come back in the evening. That type of fast development is coming up in our country under the able leadership of our great leader, now the world leader, Narendra Modi ji. I thank everyone for participating in this function and on behalf of Jharkhand, once again I thank the entire railway authorities for this. Thank you and Jai Bharat, Jai Jharkhand, Johar. जोहार। धन्यवाद महामहिम, आप सभी का धन्यवाद। अब मैं अपने रांची मंडल के मुखिया आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक रांची से निवेदन करूंगी कि वो आज के इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करें। महामहिम राज्यपाल महोदय झारखंड श्री सीपी राधाकृष्णन जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री चंपई सोरेन जी, परिवहन मंत्री झारखंड सरकार, माननीय सांसद लोकसभा श्री जयंत सिन्हा जी, संजय सेठ जी, श्री सीपी चौधरी जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री दीपक प्रकाश जी, श्री आदित्य प्रसाद जी, श्रीमती महुआ माझी जी तथा माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण
और यहाँ उपस्थित सभी लोगों जोहार। मैं आप सभी का आभारी हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी विशेष आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने रांची को वंदे भारत की सौगात दी है। इस ट्रेन के चलने से झारखंड एवं बिहार के स्टेशनों तथा इसकी परिधि में रहने वाले आम जनता के विकास के नए आयाम खुलेंगे। रेलवे यात्रियों को हर सुविधा देने के लिए प्रयासरत है रेलवे। आप सभी के शुभेच्छाओं और सहयोग से आज का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। मैं आप सभी को इसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूं। आभार एवं जोहार। ये हमारे स्थानीय कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ एक तरह से, लेकिन आप सभी जानते हैं हम संचार माध्यम से अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जुड़ेंगे, उनसे रूबरू होंगे ऑनलाइन और कुछ समय इंतजार करते हैं। तो कुछ मोदी ऑनलाइन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल से हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और एक साथ 5 ट्रेनें आज रवाना की जा रही हैं। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये रांची स्टेशन की है, जहां पर समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इस समारोह के मुख्य अतिथि और साथ ही आपको बताएं रांची सांसद संजय सेठ, हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, कोडरमा सांसद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, झारखंड सरकार के मंत्री चंपाई सोरेन, रांची विधायक सीपी सिंह समेत रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी यहां मौजूद। इस समारोह में इंतजार बस अब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाए जाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में इसे हरी झंडी दिखाएंगे। 10:30 बजे का वक्त है। ऑनलाइन ये उद्घाटन होना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका इंतजार हो रहा था और आज वो इंतजार खत्म होने वाला है। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री भोपाल से। और एक साथ आज सिर्फ रांची से ही नहीं 5 और ट्रेनें, कुल 5 ट्रेनें आज रवाना की जा रही हैं। इससे पहले ट्रायल हुआ, टेस्ट रन हुआ और उसके बाद अब सरपट दौड़ने के लिए तैयार ये सेमी बुलेट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। रांची रेलवे स्टेशन से रवाना होगी ये ट्रेन और अब देखिए 5.5 घंटे में ये दूरी तय होगी। रोजाना सफर करने वालों के लिए ये सहूलियत, ये आसानी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।